अलग अलग फीडर में चारा भरकर रख दिया गया है, जिससे कि अलग अलग कमरों के बकरे उनके हिसाब से चारा ग्रहण कर सकें। बच्चे निकलकर चारा खाते हुए इस तरह बकरियां अपनी सुविधा अनुसार चारा ग्रहण कर लेती हैं। इस प्रकार संपूर्ण बकरियां एवं बच्चे अपने हिसाब से आहार ग्रहण करते हुए इस प्रकार बकरी पालन में सुव्यवस्थित आहार प्रबंधन बहुत अधिक मायने रखता है, और अगर हम कुशल आहार प्रबंधन करें तो बकरी पालन व्यवसाय में और अधिक लाभ कमा सकते हैं। साथ ही बकरियों को दिए गए आहार की सही मात्रा का उपयोग भी कर सकते हैं। पारंपरिक फसलों के अलावा हमारे प्रक्षेत्र पर कुछ हाइब्रिड क्रॉप्स भी उगाई गई है। जैसे कि ये जो आप देख रहे हैं, ये हाइब्रिड। इसके अलावा आजकल सबसे अधिक और सबसे अच्छी फसल पशुओं को खिलाने के लिए मानी जाने वाली यह CO3 है, जो कि हाइब्रिड नेपियर और बाजरा का क्रॉस है। इस फसल को एक बार बोने के बाद 3-4 वर्षों तक निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ती और हर 60 से 90 दिन के बीच में इसकी कटाई आ जाती है। यह फसल बहुत अच्छी होती है और इसके खिलाने के पश्चात अनाज भी पशुओं को खिलाने की कम आवश्यकता पड़ती है। अतः इस तरह की फसलों का प्रयोग हमें पशुपालन के लिए करना चाहिए। इस तरह की फसल पानी तो अधिक मांगती है, लेकिन बार बार इसे काटने और लगाने की वो ज़रूरत नहीं पड़ती है। एक बार लगाने के बाद 3-4 वर्षों तक हमें ये उपयोग में आती रहती है। इस प्रकार की ग्रास या CO3 को लगाने के लिए 3 फीट पर नालियाँ बनाकर इसके सेट्स लगाए जाते हैं, जिन्हें हर 8-10 दिन में पानी देने के बाद ये पहली बार 120 दिन में काटने के लिए तैयार हो जाती है। ये जो आप देख रहे हैं, ये नई लगी हुई CO3 ग्रास है। फिर धीरे धीरे करके 120 दिन में यह अपनी काटने वाली स्थिति पर आ जाती है। ये जो पीछे आप देख रहे हैं, ये कटी हुई CO3 है, जो पुनः 60 दिन के बाद काटने के लिए तैयार होगी। इसके अलावा ये जो क्रॉप आप देख रहे हैं, यह मुलेटो है। इसमें बहुत अधिक प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है और बहुत कम मात्रा में पशुओं को देने से भी उनके स्वास्थ्य में बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। ये भी सभी बहुवर्षीय फसलें हैं। इन्हें एक बार लगाने के बाद 4-5 वर्षों तक आसानी से काटा जा सकता है। ये जो आप देख रहे हैं, ये हाइब्रिड नेपियर है, जिसे आप पहले देख चुके हैं। ये कटने के बाद फिर से
पूरी तरह कटने के लिए तैयार हो रही है। इस तरह की फसलों को एक बार लगाने के बाद 3-4 वर्षों तक लगातार काटा जा सकता है और पशुओं को आसानी से कुट्टी मशीन में काट कर खिलाया जा सकता है। इसके अलावा एक नई तरह की घास है जिसे दशरथ कहते हैं। यह भी बकरियों के खिलाने के लिए उपयोग में लाई जाती है। यह भी घास बहुवर्षीय है। इसको एक बार लगाने के बाद आप 3 से 4 वर्षों तक इसकी भी कटाई कर सकते हैं। इसमें भी प्रोटीन की मात्रा अधिक है क्योंकि यह भी एक तरह की दलहनी फसल है। बबूल की तरह इसके पत्ते दिखते हैं। इस प्रकार हम अच्छे आहार प्रबंधन से या अच्छी कृषि क्रियाओं से दशरथ, मुलेटो और CO3 जैसी ग्रासेस को बोकर हम हमारे पशुओं को खिलाकर बहुत अधिक फ़ायदा ले सकते हैं। गरम बकरी की पहचान के लिए बाड़े में नर को घुमाएं, जिससे वह जो भी बकरी हिट करे उसकी पहचान करेगा। रोज सुबह यह प्रक्रिया नियमित रूप से दोहराई जानी चाहिए। इस तरह ये बकरी मैट हो गई है। जो भी बकरी मध में आने वाली हो बार बार पेशाब करती है, खुले रूप से छोड़ने की बजाय बकरे को पकड़कर भी पूरे बाड़े में घुमाया जा सकता है। गर्म बकरियों की आसानी से पहचान कर सके। ये देखिए, ये बकरी पूरी तरह गर्मी पर है। ये देखिए, जो बकरी गर्मी पर होती लगातार अपनी पूंछ को हिलाती रहती है, खुद ही बकरे के पास चली जाती है एवं उसे अपने ऊपर आसानी से चढ़ने देती है। यही गर्म बकरी की पहचान है। यदि हम बहुत बेहतर नस्ल की बकरियां चाहते हैं तो कृत्रिम गर्भाधान के तरीके की मदद ली जा सकती है। सरकारी पशु अस्पतालों में यह काम आसानी से होता है। मध्य प्रदेश के पशुपालन विभाग में कई सालों से कृत्रिम गर्भाधान की मदद से आदिवासी गांवों में अच्छी नस्ल के बकरे पैदा किए जा रहे हैं। इसके लिए दक्षिण अफ्रीका में पाए जाने वाले बोर बकरे के वीर्य का उपयोग होता है। कृत्रिम गर्भाधान से स्थानीय बकरे और बकरियों की नस्ल बेहतर हो रही है। कृत्रिम गर्भाधान कराने के लिए सही समय देखना होता है। बकरी के बाहर में आने के 12 घंटे के अंदर ये काम करा लेना चाहिए। बकरी जब बाहर में आती है तो उसका पिछला हिस्सा फूल जाता है और उसमें गीलापन दिखाई देने लगता है। यही सही समय है गर्भाधान का। इस कार्यक्रम से जुड़े डॉक्टर चौहान कहते हैं, सामान्य जो यहाँ नॉन डिस्क्रिट बकरियाँ हैं उनका 1 साल के बकरे का वेट 20 से लेके 25 केजी तक होता है। और जो हम AI बोअर के सीमेन से करते हैं, कृत्रिम गर्भाधान से जो हमने बच्चे बस पैदा किए हैं आदिवासियों के यहाँ, उनका 6 माह में 22 से 25-28 केजी तक वजन हो जाता है, जो कि उनको देसी बकरियों में 1 वर्ष में मिलता है। इसी विधि से हमारे यहाँ भी बकरियों का नस्ल सुधार कार्यक्रम चलाया जाए। आप जो देख रहे हैं इसमें बकरी को कृत्रिम रूप से गर्भ धारण कराया जा रहा है। नस्ल के बच्चे बहुत तेज गति से बढ़ते हैं। गर्भित बकरी को प्रसव के 2-3 दिन पहले अलग कक्ष में रखें, जिससे कि दूसरे पशुओं से मारपीट आदि से अबॉर्शन होने का खतरा ना रहे। साथ ही वह आराम से अपना चारा, पानी, दाना आदि ग्रहण कर सके और किसी भी प्रकार की उसको बेचैनी नहीं हो। प्रसव पूर्व पीछे योनि मार्ग के ऊपर पूंछ में बड़े बड़े बाल हों तो उन्हें काट दें।
ताकि उनके ऊपर खून आदि न चिपका रहे। बकरी के आयन अधिक फूल जाते हैं जिनमें खीस इकट्ठा हो जाता है। इसका योनि द्वार भी अपेक्षा से अधिक बड़ा हो जाता है। बकरी थोड़ी सी सुस्त दिखाई देगी और उसके पीछे की हड्डी पूंछ वाली पूरी तरह ऊपर उठ जाएगी और उसका पुट्ठा ढला हुआ नजर आएगा। ये जो बकरी अभी मिनमिना रही है, ये प्रसव पूर्व की पीड़ा का संकेत है। ये देखिए धीरे धीरे बच्चा बाहर आने की तैयारी में। प्रसव में सबसे पहले बच्चे के 2 पैर और दोनों पैरों के बीच में मुंह आता है, तो ही सही प्रसव हो पाता है। अन्यथा किसी प्रकार की परेशानी हो, डिस्टोकिया हो जाता है। कृत्रिम रूप से बच्चे को खींचना भी पड़ता है। ये जो आप देख रहे हैं बालक बच्चे को बाहर निकालते हुए। कभी कभी जब बकरी पहली बार इस तरह ये बकरी जन्म के तुरंत पश्चात बकरे का शारीरिक व्यवहार लिया जाता है। घर के सामने कुछ ही मिनटों का बच्चा है। जैसे ही बच्चा पैदा हो उसके नाक के नथुने और कान साफ करते हैं। उसके बाद छाती पर हल्के हल्के मसाज करते हैं, जिससे कि बच्चे को सांस लेने में सुविधा होती है। उसके बाद बच्चे को बकरी के सुपुर्द कर देते हैं ताकि वो उसे चाट कर अपना ममत्व बच्चे को दे सके। बकरी के बच्चे की नाल अगर बड़ी हो तो नाल से 1-1.5 इंच दूर मजबूत सूती धागे से बांध देते हैं। 2-3 गिठान लगाने के बाद उसको तेज चाकू से या फिर कैंची से काट सकते हैं। काटने के बाद नाल कटी हुई जगह पर टिंचर आयोडीन या टिंचर का सॉल्यूशन लगाएं, जिससे भी किसी प्रकार का कीटाणु का इन्फेक्शन ना हो सके। प्रसव के 10 मिनट पश्चात ही जहर गिरने का इंतजार ना करते हुए बकरी के थनों को धुलाएं और 10 मिनट पश्चात ही बच्चे को खीस पिलाएं। यह खीस बच्चे के शारीरिक भार के लगभग 10% तक पिलाई जा सकती है और इसे 1 घंटे के अंदर ही पिलाएं, अन्यथा बकरे के बच्चे में दस्त होने का खतरा बढ़ जाता है, क्योंकि 1 से 1.5 घंटे पश्चात उसमें इसे पचाने की क्षमता में लगातार कमी आती जाती है। पहले थनों से 1-2 धार नीचे जमीन में गिरा दें, उसके बाद बच्चे को पिलाएं। थोड़े प्रयास के बाद बच्चा बहुत जल्दी अपने आप दूध पीना शुरू कर देता है। इस प्रकार खीस पिलाने से बच्चे में बहुत अधिक ताकत आती है। इसमें कई प्रतिजैविक औषधियाँ होती है जो बच्चे के विकास में सहयोग प्रदान करती है और बच्चा बहुत तेजी से शारीरिक व्यवहार ग्रहण करता है। प्रसव के पश्चात कोई भी गर्भाशय की सफाई के लिए आयुर्वेदिक या एलोपैथिक मेडिसिन दी जा सकती है। इसके अलावा इनवलान टेबलेट भी प्रयोग की जाती है। इससे बकरी का जहर भी जल्दी गिर जाता है, गर्भाशय की सफाई भी अच्छी हो जाती है और अगले मध्यकाल में बकरी सही समय से तैयार हो जाती है। प्रसव के उपरांत जिस जगह पर जहर आदि गिरा हुआ है वहाँ पर जीवाणुनाशक की तरह चूने का प्रयोग करें, ताकि अगर जहर में किसी प्रकार के कीटाणु हो तो वह फार्म में और कीटाणु ना बढ़ाएं। बकरियों में भी एक बीमारी होती है जिसे
अंग्रेजी में एफएमडी या फुट एंड माउथ डिसीज़, हिंदी में खुरपका मुंह पका और सामान्य भाषा में लार कहते हैं। इसमें बकरे के पैरों में घाव हो जाते हैं और मुंह में छाले हो जाते हैं, जिससे बकरे लंगड़ा कर चलते हैं। ये देखिए, इस तरह बकरे के पैरों में घाव हो जाते हैं, जिससे बकरे को चलने में बहुत तकलीफ़ होती है। साथ ही इसमें कभी कभी कीड़े भी हो जाते हैं। कभी कभी तो यह घाव इतना बढ़ जाता है कि बकरी का पूरा खूर ही निकल जाता है। इसलिए इससे बचाव बहुत ज़रूरी है। सामान्य रूप से वर्ष में एक बार टीका लगता है, जिसके उपयोग से इस बीमारी से बचा जा सकता है। ये जो आप देख रहे हैं, ये बकरी सर्दी जुकाम या निमोनिया से ग्रसित है। इसमें सामान्यतः बकरी के नाक से तरल द्रव बहता है और अधिक बढ़ने पर यह चिपचिपा हो जाता है। यह निमोनिया का प्रथम लक्षण है। इसके पश्चात धीरे धीरे यह और अधिक बढ़ता है। बकरी जोर जोर से सांस लेने लगती है और यह मवाद और गाढ़ा और गहरा होता जाता है। ऐसे समय में प्रतिजैविक औषधियों का प्रयोग करना चाहिए एवं सही डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए, ताकि इस बीमारी की रोकथाम की जा सके। यह बीमारी बकरियों में सामान्यतः होती है और हल्के से प्रतिजैविक का प्रयोग करने पर, एंटीबायोटिक देने पर यह बीमारी ठीक हो जाती है एवं बकरियां पुनः स्वस्थ होकर घूमने फिरने लग जाती हैं। शेड में ही काला नमक और मिनरल ब्रिक्स रखी रहती हैं, जिससे कि बकरियां स्वादानुसार उन्हें चाट लेती हैं एवं उनकी नमक एवं मिनरल की कमी पूरी हो जाती है। शेड में लगी हुई मिनरल ब्रिक्स को बकरे या बकरियां अपनी स्वेच्छानुसार चाटते रहते हैं, जिससे कि उनमें मिनरल और खनिज लवण आदि की कमी ना हो सके। इससे इनका पाचन भी अच्छा रहता है। साथ ही गर्भवती होने में ये मिनरल ब्रिक्स सहायक है। इस प्रकार के 15 से 20 बकरियों के एक बाड़े में एक ब्रिक पर्याप्त रहती है। बकरी पालन व्यवसाय के साथ पशुपालन भी किया जा सकता है। हम बकरियों को जितना चारा डालते हैं, उसमें उनके खाने के पश्चात इतना बच जाता है कि प्रति 25 बकरी पर एक गाय आसानी से पाली जा सकती है। इसलिए बकरी पालन के साथ प्रति 25 की 1 यूनिट पर एक गाय का पालन अवश्य करें, जिसमें चारे का खर्च नहीं आएगा, सिर्फ उनके आहार में कंसंट्रेट का ही खर्च आएगा और हमारा बचा हुआ चारा उपयोग में आ जाएगा, जिससे हमें चारे की हानि नहीं सहना पड़ेगी। गायों के बचे हुए चारे, गोबर और हमारी बकरियों की मेंगनी को हम एक कंपोस्टिंग में डालकर भी व्यवसाय का रूप दे सकते हैं। जैसे मेंगनी आदि का एक ढेरी बनाकर उसके ऊपर पानी की बौछारें करके और उसमें केंचुओं का पालन किया जा सकता है। ये देखिए, आप जिस तरह देख रहे हैं कंपोस्टिंग पिट्स में केंचुए किस तरह पनप रहे हैं। इससे और अच्छी खाद प्राप्त की जा सकती है। साथ ही व्यवसाय में अधिक मुनाफा कमाया जा सकता है। इस पर पानी की बौछारों के लिए माइक्रो स्प्रिंकलर